नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 जून 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। और हाँ, आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक मनाने जैसी चीज़ नहीं है। जलवायु परिवर्तन और वर्तमान मौसम बहुत आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, इसलिए जागरूक होइए। समय रहते कुछ अपना थोड़ा प्रयास ज़रूर कीजिए। साथ ही कल मतगणना का दिन था और मतों की गणना हुई भी। आपको पूरा डेटा मिल गया होगा, सारी जानकारी मिल गई होगी। प्रयास कीजिए ज़्यादा उसमें ना जाना पड़े, बहुत ज़्यादा मतलब डीप में मत जाइएगा उसमें अभी वर्तमान में, है ना। बाद में फिर देखना तो है ही, क्योंकि ज़रूरी है कहीं ना कहीं वो आपकी तैयारी में भी थोड़ा समय निकाल के देखिएगा, अभी मत जाइए, ठीक है। बेसिकली पूरा दिन भर उसमें लगे रहना मेरे को नहीं लगता कि ठीक है। वर्तमान में 1-2 दिन वेट करिए, जब ओथ हो जाएगी जिसकी भी हो उसके बाद जो है आप कैरी करिए उसको। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, हाल ही में मैक्सिकन चुनाव आयोग द्वारा घोषित अंतिम परिणामों के अनुसार मैक्सिको के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में क्लाउडिया शीनबाम को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। जी हाँ, हाल ही में मैक्सिकन चुनाव आयोग द्वारा परिणाम जारी किए गए हैं, जिसमें मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति को चुना गया है। क्लाउडिया शीनबाम को सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी जो है वहां की, इससे शीनबाम ने 2 जून 2024 को हुए राष्ट्रपति पद के मुकाबले में अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों पर अजेय बढ़त ले ली है। और जाहिर तौर पर जैसा लोकतंत्र में होना चाहिए इन्होंने जीत हासिल की है। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ज़रूर इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, है ना, पर्याप्त हो जाएगी। चलिए जी, देखते हैं अगली जानकारी को, बढ़ते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में स्पष्ट विजेता बनकर उभरे हैं, है ना। देखिए उसका रिजल्ट भी जो है थोड़ा इसके पहले आया था, है ना, और कहीं ना कहीं काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले कर सकता है यहाँ पर। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में 60 में से 46 सीटों पर शानदार जीत हासिल की, जबकि SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा इसने जो है सिक्किम चुनावों में प्रदर्शन करते हुए 32 में से 31 सीटें हासिल की, ठीक है। एक में भाजपा है और एक में SKM है, ठीक है। क्यों हमने बोला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए वर्तमान में जो समय है पूरा ध्यान आकर्षित है लोकसभा चुनावों की ओर। बट अगर आप PSC की तैयारी कर रहे हैं या UPSC की भी, या जिस भी एग्जाम की, हो सकता है इन चुनावों में ध्यान केंद्रित हो। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद शहर आधिकारिक तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रह गया है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इस चीज़ पर, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को भी होता होगा। अक्सर जब आप पब्लिक एरिया में अगर कभी इस चीज़ को बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डिबेट होता है। अब सुनिए, यह मील का पत्थर 10 साल की अवधि के अंत का प्रतीक है, जिसके दौरान हैदराबाद ने दोनों राज्यों के लिए साझा राजधानी के रूप में कार्य किया था, है ना। 2014 में संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत भारत की संसद द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के कारण पूर्ववर्ती राज्य आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, जिसमें परिणाम स्वरूप भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण हुआ। फिर बात चली किसको दें, हैदराबाद फिर दोनों का रहा, अब लेकिन नहीं है। अब कौन सा किसका, कौन सी सिटी है, एक और सिटी का नाम आएगा, वो किसकी राजधानी है, वो भी आप बताएंगे कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कामरूप जिले में एक नया भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने के असम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देखिए एक नया जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान, मतलब IIM सभी जानते हैं, वो भी कामरूप जिले में असम में। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शिक्षा मंत्रालय से सैद्धांतिक अनुमोदन की घोषणा की, जिसमें IIM अहमदाबाद को नए संस्थान का मार्गदर्शन करने की उम्मीद है। अच्छी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी, ज़रूर पढ़ लीजिएगा थोड़ा इस बारे में, है ना, पर्याप्त हो जाएगा। बाकी ज़्यादा नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। IIM के इतिहास के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कुछ फैक्ट्स पढ़ लीजिएगा IIM के बारे में, ठीक है। कौन से शासनकाल में हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, डिबेट्स क्या हुई, ये सारी जानकारी।
आगे बढ़ते हैं। नोकिया और गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने विशेष रूप से परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों को लक्षित करते हुए 5G और 6G संचार में संयुक्त रूप से प्रगति का पता लगाने के लिए एक MOU साइन किया है, मतलब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, गतिशक्ति विश्वविद्यालय के चांसलर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में हस्ताक्षरित समझौते का उद्देश्य परिवहन और लॉजिस्टिक के विभिन्न पहलुओं को बढ़ाने के लिए दूरसंचार में नोकिया की जो विशेषज्ञता इसका लाभ उठाना है। आमतौर पर जो विश्वविद्यालय हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ में इसीलिए MOU साइन करते हैं कि वो जो है नई चीज़ों को जान सके, अपने स्टूडेंट्स को और ज़्यादा स्किल दे सके और कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाया जा सके। अच्छी बात है, होना भी चाहिए और निरंतर ये प्रयास जारी होता है। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। हमने जो आपको शुरुआत में बताया उस पर ज़रूर वर्क करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं पे जो नई नई चीज़ें आ रही हैं वो सब तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। जल्द ही ओथ भी हो जाएगी, जल्द ही शपथ ग्रहण भी होगा। देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। अपने को परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, अपने को अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान देते रहना है। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।